उनके तो मंसूबे बहुत लंबे हैं। नारा ये बहुत दिनों से बुलंद हो रहा है कि 3 नहीं 30,000 नहीं बचेगी एक भी मस्जिद और मज़ार। पता नहीं क्या क्या वो करने वाले हैं, अब हम लोग क्या बता सकते हैं। हम तो यही चाहेंगे कि मुल्क में अमन रहे। आखिरकार जहां बरसों से नमाज पढ़ी जा रही है वो मस्जिद भला किसी दूसरे धर्म के लोगों को कैसे दी जा सकती है। दोस्तों, आप जान ही गए होंगे हम ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में आप लोगों से बात करने वाले हैं। आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है और हर किसी की निगाहें अब ज्ञानवापी मस्जिद पर टिकी हैं। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अपडेट मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। वक्त रहते हुए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। हम आपको बता दें, मोहम्मद यासीन साहब का इसमें बयान दिखाया गया है। उन्होंने आखिरकार मस्जिद को लेकर के क्या बयान दिया है, क्या ये मस्जिद वाकई में दूसरे पक्ष के हाथों में दी जाएगी या फिर मुसलमानों की कस्टडी में ही रहेगी। प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ रज़ा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसे जैसे मुल्क हिंदुस्तान में इलेक्शन का वक्त, चुनाव का वक्त करीब आ जाता है, वैसे वैसे धार्मिक भावनाओं को लोग ठेस पहुंचाना शुरू कर देते हैं, यानी कि एक दूसरे के दुश्मन लोग बन जाते हैं। और जब इलेक्शन का वक्त ख़त्म हो जाता है, इलेक्शन हो जाते हैं, फिर लोग अपने अपने कामों में मस्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में लोगों का मशवरा, लोगों की ख्वाहिशें, लोगों की कोशिशें ये रहती हैं कि किसी दूसरे मज़हब को नुकसान बनाया जाए। जाहिर सी बात है, दूसरा मज़हब इस्लाम है जिसको लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इसकी आड़ में इलेक्शन जीत लेते हैं। बहरहाल, इन तमामी चीज़ों को लेकर के मज़हब इस्लाम को हमेशा मुद्दा बनाया जाता है और इस वक्त भी मुद्दा बताया जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा की परमिशन मिल गई है। जबकि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले बाबरी मस्जिद में भी पूजा की परमिशन दी गई थी और उसके अंजाम, उसके नतीजे क्या निकले थे, तमामी तरह के अंजाम आप लोगों के सामने हैं। हम आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा काफ़ी दिनों से गरमा रहा है। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर ये वीडियो। उनके तो मंसूबे बहुत लंबे हैं। नारा ये बहुत दिनों से बुलंद हो रहा है कि 3 नहीं 30,000 नहीं बचेगी एक भी मस्जिद और मज़ार। पता नहीं क्या क्या वो करने वाले हैं, अब हम लोग क्या बता सकते हैं। हम तो यही चाहेंगे कि मुल्क में अमन रहे। यासीन साहब, अमन चैन की बात हो रही है तो बहुत सारे लोग ये भी अब सवाल करना शुरू कर दिए हैं कि अमन चैन की बात आप लोग कर रहे हैं तो क्यों ना अपने से स्वतः इसको समझौता करके क्यों दे दें। हमारी मस्जिद, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम 50 साल से हम नमाज़ पढ़ रहे हैं लगभग, हम कैसे दे देंगे। तो मंदिर की बुनियाद पे अगर मस्जिद बनाई गई है तो नमाज की दुआ कबूल होगी, हमारी दुआएं कबूल होंगी, इसके बारे में आप कैसे बताएंगे। दुआ तो अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं करेगा वो जाने। ऐसे में जब न्यूज़ रिपोर्टर रिपोर्ट ले रहे हैं, यानी कि अब तक यूपी तक टीवी ने जब इंटरव्यू लिया सैयद मोहम्मद यासीन साहब का, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारी मस्जिद है, हम सालों से वहाँ नमाज़ पढ़ते चले आ रहे हैं और मैं ख़ुद वहाँ तकरीबन 50 सालों से नमाज अदा कर रहा हूँ, तो भला हम अपनी मस्जिद और लोगों को कैसे दे सकते हैं, यानी कि हम क्यों किसी को अपनी मस्जिद दे दें। मोहम्मद यासीन साहब का ये बयान है। इसके अलावा मोहम्मद यासीन साहब के अलावा भी आप अगर किसी शख्स से इस मस्जिद को लेकर के, इस मस्जिद के ताल्लुक़ से अगर बात करेंगे तो हर कोई यही कहेगा कि आखिरकार हम अपनी मस्जिद आपको क्यों दे दें। और हमेशा हर किसी की ज़बान पर यही होता है कि आखिरकार हम अपनी मस्जिद क्यों दें। लेकिन लोग ऐसे में अपनी नाजायज़ ताकतें दिखा करके उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में 2 दिन पहले दिल्ली में तकरीबन 700 साल पुरानी मस्जिद और मज़ार और मदरसे को शहीद कर दिया है। ये मज़ार, मस्जिद, मदरसा महरौली इलाके में मौजूद है, जहाँ पर प्रशासन की मदद से रात के घने कोहरे के दौरान उस मस्जिद, उस मदरसे और उस एरिया को जो है ध्वस्त कर दिया गया है। ये क्या है? ये सिर्फ़ और सिर्फ ताकतें हैं जो कि गलत तरीके से इस्तेमाल की जा रही हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपगंडे बनाए जा रहे हैं। यकीनन दोस्तों, साथियों, मेरी बात अगर 1% भी गलत हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा से मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है और आज हमने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से लोग ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के बातें कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगों का ध्यान भी भटकाना है ताकि लोग बाबरी मस्जिद को याद ना करें, इसलिए यहाँ पर ज्ञानवापी का मुद्दा दोबारा से उखाड़ा जा रहा है। लेकिन जब तक सांस में सांस है, आप लोग ज्ञानवापी मस्जिद के लिए लड़ते रहें, अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते रहें। यकीनी तौर पर अच्छे काम में थोड़ी परेशानियां ज़रूर आती हैं, लेकिन मौला ताला ज़रूर कामयाबी देता है। तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को आगे शेयर करें, जिससे लोगों तक ये वीडियो आगे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे।